अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अब्दुल हमीद नौतियार और आप देख रहे हो हमीद नौतियार ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के वो कौन से 7 प्रिंसिपल हैं, वो कौन से 7 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोस को जो है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोस देते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इसको 7 C's क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो भी 7 प्रिंसिपल दिए गए हैं ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर सी से, यानी कि सी से जो ये 7 प्रिंसिपल स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई हम इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ये कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है यहाँ पे करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कंसिडरेशन, कर्टेसी और कंप्लीटनेस। तो आइए अब हम इसको स्टेप वाइज स्टेप जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है करेक्टनेस। अब करेक्टनेस से क्या मुराद है? करेक्टनेस मीन्स एक्यूरेटनेस, एग्जैक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस, यानी कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के भी साथ, आप जब कोई बात कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि उस बात में आपकी क्या हो, सच्चाई हो, एक्यूरेट हो और एग्जैक्ट हो, यानी कि उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती ना हो। मैसेज शुड बी करेक्ट, वेव्ड एंड एक्यूरेट फ्राम बिगनिंग टू एंड, यानी कि आपका जो भी मैसेज हो, आपका बिगनिंग से लेके एंड तक जो भी आपकी बात हो वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। मस्ट बी फ्री फ्राम ऑल काइंड ऑफ मिस्टेक्स रिलेटेड टू ग्रामर, फॉर्मेट, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, यानी कि आपका जो भी मैसेज हो उसमें किसी भी किस्म की कोई गलती ना होनी चाहिए, यानी कि उसमें ग्रामर मिस्टेक ना हो, उसका जो फॉर्मेट हो आपके मैसेज का वो क्लियर हो, उसमें पंक्चुएशन, स्पेशल जो कैपिटलाइजेशन है, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो है डिक्शन वगैरह क्लियर होना चाहिए। तो करेक्टनेस में जो है वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल जो आता है वो आता है कंसाइजनेस, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप क्या करें, अपनी बात को जो है वो प्रिसाइज करें, यानी कि द फ्यूअर ऑफ द वर्ड द मोर इम्प्रेसिव एंड इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, यानी कि आप जितने कम अल्फाज बोलोगे, जितनी आप जो हैं ज़्यादा लंबी बात के बजाय कम बात करोगे, टू द पॉइंट करोगे, तो ये क्या करेगा, आपके जो सामने वाला रिसीवर होगा आपका, उस पर एक अच्छा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। तो द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, यानी कि जो भी आप बात कर रहे हो क्या होनी चाहिए? टू द पॉइंट होनी चाहिए। शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज शुड बी यूज टू मेंटेन द रिसीवर्स अटेंशन, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? मुख्तसर होनी चाहिए। अगर आपका जो मौजू है एक शार्ट है और आप जो है उसको बड़ा चढ़ा के कह रहे हो तो फिर ये क्या होता है, आपके जो रिसीवर होगी उस रिसीवर होगा उसकी जो अटेंशन होगी वो आपके साथ नहीं जुड़ेगी। तो कोशिश करें कि चीज़ को जो है चीज़ों को आप प्रिसाइज़ करें, आप शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएँ, शॉर्ट वे में लेके जाएँ और बात को टू द पॉइंट कह के ख़त्म करें। एवरी वर्ड यूज शुड बी मीनिंगफुल एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, यानी कि आप जो भी अल्फाज चूज़ करे हो वो क्या हो? मीनिंगफुल हो और वो क्या हो? इंटरेस्टिंग हो, यानी कि जिसमें जो रिसीवर हो उसको भी इंटरेस्ट हो, यानी कि आप जो बात करें उसमें आपका जो रिसीवर हो उसकी भी दिलचस्पी आप में पैदा हो। उसके बाद आता है कंक्रीटनेस। अब कंक्रीटनेस से क्या मुराद है? कंक्रीटनेस इज यूज्ड ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर रादर देन वाग एंड जनरल, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो वो हकीकत पे मुबनी होनी चाहिए, यानी कि वो हकीकत पसंद हो कोई भी बात, वो आप जनरल या जो है उसमें चीज़ें बढ़ा कर चढ़ा कर जो है वो पेश ना करें। इन कंक्रीट कम्युनिकेशन सेंटर कन्वे टू द पॉइंट और फैक्चुअल मैसेज, यानी कि जो सेंडर होता है इसके अंदर कम्युनिकेशन में वो क्या कहता है? टू द पॉइंट बात करता है, या जो हकीकी मैसेज होता है, फैक्चुअल मैसेज होता है, वही आप कहते हो। उसके बाद आता है कि आप जो भी इसमें वर्ड यूज़ करते हो वो क्या हो? डिक्शनरी बेस्ड हो, डिनोटेटिव हो, यानी कि जो वर्ड हो वो क्या हो? उनमें कोई मीनिंग हो, यानी कि वो कनोटेटिव वर्ड ना हो, यानी कि वो एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ऐसे ना हो जो सामने वालों को जो है वो समझ ना सके, समझ ना आए। उसके बाद आता है यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स, होता है पुट एक्शन इन वर्ब, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो तो उनको आप वर्ब्स में लेके आए, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन में जब भी आप कोई बात करते हो तो उसको जो है कोशिश करें कि कम अल्फाजों में आप जो हैं वो ज़्यादा बात कह जाओ। तो ऐसा ना कि एक छोटी सी बात जो है वो आप ज़्यादा खींचते जाओ, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। चूज़ वेव्ड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, यानी कि आप जो है वर्ड्स उसको वर्ड्स जो भी आप कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हो तो वो कोशिश करेंगे अच्छे यूज़ करें। देन आता है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है कि आपका जो मैसेज होना चाहिए उसका पर्पस और कंटेंट जो हो वो क्या हो? क्लियर हो, यानी कि आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो या जो भी चीज़ लिख रहे हो उसका जो आपका पर्पस है उस बात का, उस कम्युनिकेशन का, वो क्या हो?
क्लियर होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है यानी कि जो मवाद जो बात हैं वो भी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो जो है वो उसमें हम इस तरह कोई सेंटेंसेस वगैरह या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे सामने वाला जो है वो समझ ना सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि जो सामने वाला बंदा हो वो ईज़िली हमारी बात को गेन कर सके। उसके बाद आता है कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन में क्या होता है, कंसीडरेशन में हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसे अल्फाज चूज़ करें जो कि सामने वाले बंदे पर कोई गलत इम्पेक्ट न पैदा करें। यानी कि हमें इसमें जो रिसीवर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बात कहनी होगी। यानी कि अगर हम किसी भी मौजू पे क्लास में बात कर रहे हो तो हमें ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी होगी कि जो सामने वाला बंदा सुन रहा है उस पर हमारी बात से कोई उसकी इमोशनल डिज़ायर्स को या उसकी इमोशंस को या उसकी फीलिंग्स को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी होती हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है फ़ोकस ऑन यू, यानी कि हम जब बात करते हैं तो हम यू पे फ़ोकस करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर आई और वी यानी कि हम सिर्फ खुद की बात नहीं करेंगे। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम बात को इस तरह करें कि जो ऑडियंस हो या जो रिसीवर हो वो क्या हो, उस उनकी जो हमारी बात के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। एम्फेसिस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट, यानी कि जो पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्टर उस पर बात करनी चाहिए। उसके बाद आता है कर्टेसी। कर्टेसी ये होती है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये क्या होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन पोलाइट अंदाज में होनी चाहिए। यानी कि जब आप कम्युनिकेशन की ओर जाते हो तो उसके अंदर अगर आप पोलाइटनेस या आप काइंड नहीं होते और अगर आप बात कर रहे हो एक गुस्से वाले में, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी गुस्से वाले हैं या चिड़चिड़ाए हुए हैं, तो जब सामने वाला बंदा होगा, रिसीवर होगा, तो वो क्या करेगा, आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ये क्या होनी चाहिए, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो बात होती है, जो हमारा लहजा होता है उसके अंदर पोलाइटनेस एक नरमी होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला बंदा हो वो हमारी बात से जो है उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अच्छा, उसके बाद आता है कंप्लीटनेस। अब ये जो लास्ट में कंप्लीटनेस है इसमें क्या आता है कि हमारी कोई भी बात जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि हम ऐसा ना कि आधी बात करके फिर आधी जो है वो छोड़ दें। तो ये जो होता है क्या होता है, इससे फिर हमारा जो रिसीवर होता है वो पूरी चीज़ को समझ नहीं पाता। तो ये किस तरह बात को समझे, इसलिए हमें ये लाज़मी होता है हम पर कि हम जो बात करें वो क्या होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। मैसेज शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज इज़ कन्फ्यूजिंग। अगर आप बात अधूरी कर रहे हो तो फिर ये सामने वाले बंदों के अंदर जो रिसीवर होंगे उनके अंदर क्या होगा, एक कन्फ्यूजन पैदा होगा कि न जाने ये कौन सी बात होगी। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप बात जो कह रहे हो, जो भी मैसेज कर रहे हो उसमें जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आप प्रोवाइड करें। गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल, और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी बात कर दें अगर उसकी वहाँ पर ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ जो है वो आप न कहें। यानी कि जो भी आप बात कह रहे हो अगर वो बात आपको कम्प्लीटली किसी को समझानी है तो वहाँ पर अगर कोई आपको एग्जांपल देना है या कोई भी चीज़ ऐसी डिफ़ाइन करनी तो वो आप कह सकते हो, अदरवाइज़ बाकी आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे जो 7 सीज़ हैं 7 ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो देते रहें।